हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज का हमारा वीडियो MS एक्सेल का चैप्टर 27 होने वाला है, जिसमें कि हम VLOOK कमांड के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि हम MS एक्सेल के अंदर VLOOK फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, जिस टेबल की मदद से हम VLOOK कमांड को समझेंगे। मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहले इज इक्वल्स टू, देन यहाँ पे लिखता हूँ VLOOK अप। देन VLOOK अप लिखने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप कौन सी सेल में अपनी वैल्यू को डालें जो लुकअप फॉर्मूला आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड कराए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी बगल वाली सेल। तो यहाँ पे I8 लिख के आ चुका है, यानी कि मैंने I8 सेल को सिलेक्ट किया है। देन मैं कॉमा लगाता हूँ। देन यहाँ पे आ रहा है हमारा टेबल अरे। तो यानी कि अब हम कौन सी टेबल से आप डाटा को लेना चाहते हैं, आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। देन टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप F4 को प्रेस कर लेंगे। देन F4 को प्रेस करने से ऐसा होगा कि जो आपने टेबल सिलेक्ट की है वह आपकी फ्रीज़ हो जाएगी। देन इतना करने के बाद आप एक और कॉमा देंगे। देन नेक्स्ट हमसे मांगा जा रहा है यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर, यानी कि जिस कॉलम का डाटा आप इस सेल में चाहते हैं वह कॉलम आपके कौन से नंबर पे है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे देखना चाहता हूँ इनकी सैलरी, तो इनकी सैलरी हमारा 1, 2 और 3, इनकी सैलरी हमारे टेबल के तीसरे नंबर वाले कॉलम पे है। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा। देन 3 लिखने के बाद हम यहाँ से कॉमा को प्रेस करेंगे। देन यहाँ से हमको 2 पॉपअप शो किए जाएंगे, ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे 0 प्रेस करना है, जिससे ऑटोमेटिकली फॉल्स सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन एंटर प्रेस कर लेना है। देन अभी यहाँ पे NA लिख के आ चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे रोहन को लिखता हूँ तो रोहन की सैलरी यहाँ पे मेरे को शो हो जाती है। अभी के लिए मैं इसको कर लेता हूँ रिमूव। देन अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं जाता हूँ नेम पे, एंड नेम पे मैं इनकी एज, सैलरी एंड क्वालिफिकेशन एंड हॉबीज़, ये सारे हेडर मैंने अपनी टेबल से ले लिए हैं, जो कि मेरी पहले टेबल में सेम एज इट इज़ थे। मैंने इनको कॉपी ना करके मैनुअली लिया है। तो मैं यहाँ पे अब हॉबीज़ में अपना VLOOK फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल्स टू, देन VLOOK अप। इसको लिखने के बाद अब हम करेंगे अपना ब्रैकेट ओपन। देन अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपनी सेल को, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैंने ये वाली सेल को क्यों सिलेक्ट किया है। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हमसे टेबल अरे मांगा जा रहा है, यानी कि कौन सी टेबल से आप डाटा लेना चाहते हैं। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ तक कर लेता हूँ। देन इसको करने के बाद अब हम F4 को प्रेस करेंगे तो हमारी टेबल फ्रीज़ हो जाएगी। देन मैं कॉमा प्रेस करूँगा। देन अब मैं देखता हूँ हॉबीज़। तो हॉबीज़ मेरा 1, 2, 3, 4, 5 और 6वें नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे 6 प्रेस कर लूँगा एंड देन यहाँ पे कॉमा प्रेस करूँगा एंड 0 लिख लूँगा। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर लूँगा। अब मेरा यहाँ पे NA लिख के आ चुका है। मैंने जो अपनी सेल सेलेक्ट की थी वो मैंने ये वाली की थी। तो मैं यहाँ पे अभी 1 लिख लेता हूँ। देन ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया ताकि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे इसको कलर कर लेता हूँ। देन साथ ही इनको बॉर्डर दे देता हूँ। देन इनको बॉर्डर देने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना सीरियल नंबर 1 लिख लेता हूँ। देन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने इधर अपने डाटा में 1 को फीड किया है, वैसे ही यहाँ पे हॉबीज़ हमको शो हो चुकी है। देन मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूँ। देन तो अब आप देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे NA लिख के आ चुका है। देन सेम एज इट इज़ मैं इसको अपनी पूरे उस पर पेस्ट कर लेता हूँ। देन एंटर प्रेस कर लूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 लिख लेता हूँ,
तो यहाँ पे 5वें नंबर पे हमारे कविता है जिनकी हॉबी डांसिंग है, तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे डांस है, मान लीजिए मैं इस डांस को डांसिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकता हूँ डांसिंग। अब आप देखिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली इसकी स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, यानी कि आप अपनी टेबल में करेक्शन भी कर सकते हैं। जो आप करेक्शन करेंगे वह आपके वी लुक वाले सेल में भी अप्लाई हो जाएगा। देन सेम ऐसी ही मैं इसको यहाँ पे, अभी तो हमने ये हॉबीज़ का किया है, लेकिन आप इसको यहाँ से कॉपी करके क्वालिफिकेशन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया था वह हमने हॉबीज़ के लिए लगाया था। जो हमने अपनी कॉलम्स को सिलेक्ट किया था वह हमने हॉबीज़ वाली कॉलम को सिलेक्ट किया था, जो कि हमारे 6वें नंबर की कॉलम थी। देन अब मैं क्वालिफिकेशन में भी लगा लेता हूँ इसको। देन मैं यहाँ से लगा देता हूँ इज इक्वल्स टू, देन वी लुक अप, देन वी लुक अप, देन ब्रैकेट लगा लेता हूँ। देन यहाँ पे इस सेल को कर लूँगा सिलेक्ट, देन यहाँ से कॉमा लगा देता हूँ। देन हमसे टेबल एरे मांगा जा रहा है तो मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन F4 प्रेस कर लूँगा, देन कॉमा लगाऊंगा एंड यहाँ से हमको कॉलम इंडेक्स मांगा जा रहा है, तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स है 1 2 3 एंड 4। मैं यहाँ 4 को लिख लूँगा, देन कॉमा लगाऊंगा एंड 0 प्रेस करूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देन पहले मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। देन मैं अभी यहाँ पे वैल्यू हटा देता हूँ। देन मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड पूरे में पेस्ट कर लेता हूँ। देन मैं सैलरी के लिए भी फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल्स टू लिखूँगा, वी लुक अप लिखूँगा, देन कॉमा, देन ब्रैकेट को ओपन करूँगा, देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा अपनी सेल, देन यहाँ से कॉमा लगाऊँगा, टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा, देन F4 प्रेस करूँगा, देन कॉमा प्रेस करूँगा, देन कॉमा के बाद अब यहाँ से हमारी सैलरी जो कि है हमारे 4थे नंबर पे, तो मैं इस पर 4 लिखूँगा, कॉमा प्रेस करूँगा, 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर लूँगा। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपनी पूरी टेबल पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन मैं अब एज के लिए भी लगा लेता हूँ अपना फॉर्मूला, देन यहाँ पे वी लुक अप कर लूँगा मैं, देन ब्रैकेट ओपन, देन सिलेक्ट कर लूँगा अपनी ये वाली सेल, देन कॉमा प्रेस करूँगा, टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा, देन F4 प्रेस करूँगा, देन कॉमा लगाऊँगा एंड कॉलम इंडेक्स जो हमारी एज वाले हैं वह है हमारे 3रे नंबर पे, तो मैं इसको कॉमा लगाऊँगा, 0 प्रेस करूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देन इसको कॉपी करता हूँ और अपनी पूरी टेबल पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन अगेन यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाता हूँ, देन वी लुक अप लिखता हूँ, देन ब्रैकेट ओपन, देन अपनी वैल्यू दे देता हूँ, देन कॉमा, टेबल एरे में पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा, देन कॉमा लगाऊँगा। यहाँ पे F4 हमने प्रेस नहीं किया तो मैं F4 प्रेस करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, देन यहाँ से कॉलम इंडेक्स जो हमारा नेम है वह है हमारे 2रे नंबर पे, देन 2 लिखने के बाद यहाँ से मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लूँगा। देन यहाँ पे कॉपी करूँगा और इसको पूरे में पेस्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे मैं अपना एक और बना देता हूँ serial.no, यानी कि हमारे सीरियल नंबर। देन अब जैसे ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4, तो इनका डाटा सेम एज इट इज़ यहाँ पे फीड हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको न्यूमेरिकल ही डालें 1 2 3 4, आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, आपको इस चीज़ की फ्रीडम यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों वी लुक की मदद से आप भी अपने डाटा को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम कंजप्शन बचाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।